नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के फिलैंथ्रोपिस्ट की, कॉर्पोरेट्स की और एक तरीके से इन्वेस्टर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो भारतीय राजनीति में या इंडियन इलेक्टोरल एज वेल एज पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वेस्ट करें। हमारे देश के इन्वेस्टर्स ने जो स्टार्टअप में मेजरली इन्वेस्ट करते हैं, लगभग 10-12 सालों में काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया और उन सब में एक तरीके से चेंज या काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन भी देखा गया। फिलहाल हमारे देश में लगभग 125 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज भी हैं। ये यूनिकॉर्न कंपनीज वो सब कंपनीज हैं जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा है। और ये सब वही स्टार्टअप्स हैं जो अभी पिछले 7-8-10 सालों में एक तरीके से बनाई गई, जिनमें युवाओं का इंट्रोडक्शन हुआ और उन युवाओं ने एक तरीके से अपने आइडिया के साथ, अपने विज़न के साथ, अपने पर्सपेक्टिव के साथ इन सब इन्वेस्टर्स को समझाया और किस तरीके से वो एक नया एक सेगमेंट क्रिएट कर पाए या नया चेंज क्रिएट कर पाए और उनमें वो काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। आज हमारे देश के सामने एडटेक सेक्टर में इतने अच्छे रेवोल्यूशन हुए हैं। एजुकेशन, आज कहीं बैठ के आप कहीं से भी प्रॉपर एक तरीके से अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर वर्ल्ड की आप एजुकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन घर पे बैठे ही। फूड टेक सेक्टर में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आए और ये सब नई स्टार्टअप्स ही हैं जिसके युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिली। आज आप घर बैठे हुए 10 मिनट के अंदर अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ई कॉमर्स कंपनीज में काफ़ी बड़ा बड़ा चेंज आया और ये सब युवाओं के इंट्रोडक्शन के साथ ही हुआ कि आज आप 10 मिनट के अंदर अपने घर पे किसी भी तरीके की ग्रॉसरीज, फूड प्रोडक्ट्स या और कोई भी D2C या डायरेक्ट टू कस्टमर प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं या यूज़ करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा फिनटेक में काफ़ी बड़े बड़े चेंज हुए, जैसे फाइनेंस टेक। आप हर जगह बार कोड है और इस तरीके की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आई, जस्ट लाइक फ़ोन पे हैं या इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स आए। उसके अलावा सास कंपनीज में सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, आप काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहीं पेमेंट करते हैं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर सारी एक तरीके से जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरीके की सिस्टम्स को किया गया। और उसके अलावा और D2C ब्रांड्स, तो जितने भी सेगमेंट्स में हमारे देश के इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, उन सब पर्टिकुलर सेक्टर्स में काफ़ी बड़े चेंजेस भी देखने को मिले और काफ़ी रेवोल्यूशनाइज वे में या ट्रांसफॉर्मेशंस वे में उन चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुई और एक तरीके से बेहतरी भी देखी गई। तो इस तरीके के अगर हमारे देश के इन्वेस्टर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट अगर डेमोक्रेसी में भी इन्वेस्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म में या इसके जैसे और भी प्लेटफॉर्म में जो कि युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन पॉलिटिकल हिस्सा एक तरीके से इलेक्ट्रॉन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सकें और भारतीय राजनीति का हिस्सा बन सकें। और जो भारतीय राजनीति में एक तरीके से फ्लॉड लेगेसी काफ़ी वक्त से चलती आ रही है कि पैसे सत्ता और सत्ते से पैसा, तो इस सर्कल को भी एक तरीके से ब्रेकआउट कर सके। और जिस तरीके से न्यू ब्लड इस सिस्टम में अगर एक तरीके से इंट्रोड्यूस होगा तो इस सिस्टम को ओवरऑल एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज करने में या चेंज करने में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। जय हिंद, जय भारत।